दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है बीपीएससी पीवाईक्यू क्लासेस में। इसमें हम लोग जैसे कि मैंने पहले ही डिस्कशन किया है, जो इसमें से 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो प्लीज जा करके देखिए। सो इसमें टोटल हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें टोटल 31 ईयर के जो पीवाईक्यू है बीपीएससी में, जो विभिन्न ईयर में पूछा गया है, उनको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, 2 लेक्चर मैंने ऑलरेडी ले लिया। अगर वो वीडियोस नहीं देखें तो प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो एंड देन इफ यू कम टू दिस वीडियो इट विल बी बेटर, राइट। तो इसमें टोटल हम लोग ये करने वाले हैं जो कि मैंने पहले ही। तो आज का बिना देरी का हम लोग पहला क्वेश्चन आज का सॉल्व करते हैं। ये क्या कहता है, वेयर डिड गौतम बुद्धा डिलीवर हिज फर्स्ट sermon। ये कल का आखिरी क्वेश्चन जो था वही क्वेश्चन है ये। देखिए यहाँ ये कब पूछा गया है, 65th बीपीएससी री एग्जामिनेशन प्री में पूछा गया 2020 में। ठीक है, गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया गया था। मैं अपना मन से इसमें से कोई भी एमसीक्यू या कोई भी पीवाईक्यू नहीं ले रहा हूँ। मैं इसमें ट्राई कर रहा हूँ कि जो एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, जो एकदम वैलिड है, रेलेवेंट है, वही मैं आपके सामने लाऊं और फजूल के इधर उधर की बातें ना करूं। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या, गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहां पर दिया था, ये आपको बताना। पाटलिपुत्र, सारनाथ, गया, वैशाली और उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। जो करेक्ट इसका आंसर है, जो कि मैंने कल भी डिस्कशन किया था, वो है क्या, सारनाथ। सारनाथ में हुआ था। चलिए देखते हैं, यहाँ फोटो भी आप देख सकते हैं भगवान बुद्ध का। ज्ञान की प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है ऋषि पतन, और इसी को सारनाथ भी कहा जाता है, में अपने 5 ब्राह्मण शिष्यों को उपदेश दिया। यहाँ है, ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध या महात्मा बुद्ध अपना प्रथम उपदेश ऋषि पतन या सारनाथ, उसको कह ले, वहां पर दिया। प्रथम उपदेश इसलिए ऐतिहासिक, प्रथम उपदेश की इस ऐतिहासिक घटना को बौद्ध साहित्य में धर्म चक्र परिवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बौद्ध साहित्य में इसको, बुद्धिस्ट लिटरेचर में हम लोग क्या बोलते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन। किसको बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन ये बोलते हैं। जो प्रथम उपदेश दिया गया था उसको हम लोग धर्म चक्र परिवर्तन बोलते हैं। तो इसको आप लोग देखिए, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं। ठीक है, बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। एक और फैक्ट हो गया, ये भी आपको ध्यान में साथ ही साथ रखना है। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि बुद्ध ने अपने जीवन काल में सर्वाधिक उपदेश जो है दिए, वो कहां पर दिए, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है, उपदेश की भाषा जनसाधारण की भाषा पाली थी। जो भगवान बुद्ध जिसमें उपदेश देते थे वो किस भाषा में देते थे, तो उसका उत्तर है पाली में। पाली में क्यों देते थे, क्योंकि आमतौर से जो वहां पर जनमानस थे, जो आम लोग थे, वो संस्कृत तो नहीं बोलते थे और संस्कृत वो समझ भी नहीं सकते थे, क्योंकि संस्कृत जो है वो लिंग्वा फ्रेंका या कॉमन लोगों के लिए बोले जाने वाला वो भाषा नहीं था। कुछ लोग बोलते थे, ऑफिशियल भाषा हुआ करता था, है ना। तो पाली जो है आम लोगों का भाषा था, तो इसलिए वो अपना sermon जो है या उपदेश उस भाषा में देना पसंद किए। बोध गया में किससे ज्ञान की प्राप्ति हुई, हु अटेंडेड द एनलाइटनमेंट एट बोध गया। देखिए क्वेश्चन पूछा गया इसलिए मैं यहाँ लाया हूँ। वैसे तो आपको हर किसी को मालूम होगा कि भगवान बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, और या सिमधर स्वामी, पारसनाथ स्वामी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ये सारे आपके विकल्प है जो आपको मालूम है। इसका जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी। देखिए सिद्धार्थ गौतम बुद्ध। अच्छा, एक प्रश्न अगर ये आ जाए कि भगवान बुद्ध को किस एज में, किस अवस्था में जो है उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो आपको ध्यान में रखना है वो 35 वर्ष की अवस्था या 35 वर्ष के एज में हुआ था। ठीक है, वैशाख पूर्णिमा भी आपको ध्यान में रखना है। क्या क्या आपको ध्यान में रखना है, 35 वर्ष के, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। वैशाख पूर्णिमा पे भी क्वेश्चन आ सकता है। और कहां पर हुआ था, बोधि वृक्ष कह ले या पीपल का वृक्ष कह ले, उसके नीचे हुआ था। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति के बाद बुद्ध कहलाए। पहले तो वो थे सिद्धार्थ, है ना। जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उसका नाम हो गया बुद्ध। बुद्ध का मतलब है जागृत, ज्ञाता, ज्ञानी, यही बुद्ध का मतलब है ना, कहलाए। और उरुवेला वह बोध गया कहलाए।
देखो, बोध गया का जो पहले का नाम था, बोध गया का पहले का नाम बोध गया नहीं था, वो रूबेला था। लेकिन जब भगवान बुद्ध को वहां ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसके बाद से इसका नाम क्या पड़ गया दोस्तों? बोध गया पड़ गया। महावीर स्वामी को जिम्भिग ग्राम रिजुपालिका नदी के तट पे ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो नदी भी पूछा जाता है, अगर भगवान बुद्ध के संबंध में पूछे तो आपको बताना है फल्गु नदी, ध्यान में रखना है, फल्गु रिवर, है ना। और जब भगवान ये महावीर स्वामी के विषय में अगर ये कहा जाए कि महावीर स्वामी को किस नदी के निकट जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो आपको ध्यान में रखना है रिजुपालिका नदी के तट पे। और जिम्भिक ग्राम जो है ये जगह का नाम है, ठीक है। इनको जो है पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था, भगवान बुद्ध को ये पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था ज्ञान की प्राप्ति। और महावीर स्वामी को कहां पर हुआ था? साल वृक्ष। तो ये दोनों पेड़ भी अलग अलग याद रखना है, जगह भी अलग अलग याद रखना है, ठीक है। रिजुपालिका नदी, और यहाँ पर ये याद रह जाएगा आपको फल्गु रिवर, या इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं फल्गु रिवर को, है ना। तो ये रिजुपालिका नदी कहाँ पर, रिजुपालिका नदी के तट पे जो है किसको ज्ञान की प्राप्ति हुई? ये है महावीर स्वामी को, और फल्गु रिवर के निकट जो है ये बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। चलिए मैंने यहां पर बोला था फल्गु को एक और नदी के नाम से जाना जाता है, वो है निरंजना, निरंजना रिवर, या कह लीजिए फल्गु रिवर, ये दोनों एक ही है। यहाँ पर भगवान बुद्ध को, और यहाँ पर रिजुपालिका नदी पर भगवान महावीर को हुआ था। चलिए, मैच द 4 इवेंट ऑफ बुद्धाज लाइफ विद देयर रिस्पेक्टिव प्लेस। आपको बताना है कि जन्म कहाँ हुआ था, तो जन्म कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में, ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुआ था? बोध गया में। तो देखिए, एक का जहां पर 3 होगा वो करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पर है नहीं है, यहाँ पर 1 का 3 है नहीं है, 1 का 3 सी में है, ये हो सकता है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा देखिए, 2 से मैच कर रहा है, 2 से मैच कर रहा है, 3 जो है प्रथम वचन ये सारनाथ में दिए थे, ये भी मैच कर रहा है। तो जो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी होगा। और देखिए, ये 1996 में ये पूछा गया प्रश्न है। चलिए, तो हम लोग देख लेते हैं टोटल जो इससे एक शॉर्ट लिस्ट में एकदम नोट बना दिया हूं, ये आपको ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है। और देखिए ये कितना आसान है। जन्म लुम्बिनी में हुआ था, और ईस्वी आपको याद रखना है 563 ईस्वी पूर्व। लुम्बिनी अभी कहां पर है? नेपाल में है। ज्ञान की प्राप्ति जो है वो कहां पर हुआ था? बोध गया में, और बोध गया अभी बिहार में है ना। और किस आयु में हुआ था? वो 35 वर्ष के अवस्था में। किस वृक्ष के नीचे हुआ था? तो वो बोधि वृक्ष के नीचे, मतलब पीपल के ट्री के नीचे हुआ था। प्रथम वचन ये कहां पर दिए थे? सारनाथ में। और इसी का नाम क्या है? ऋषिपतन सारनाथ में। इसको क्या कहा जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन, व्हील ऑफ लॉ, ठीक है। निधन ये कहां पर हुआ था? कुशीनगर। कुशीनगर कहां पर पड़ता था उस टाइम? मल्ल जो महाजनपद थे, मल्ल में कुशीनगर पड़ता था, ठीक है। 483 ईस्वी पूर्व में इसका भगवान बुद्ध का डेथ हुआ। और 80 वर्ष जो है 80 वर्ष की अवस्था में हुआ। तो इसमें से हम लोग क्या क्या सीखे? 563 ये आपको इसका ईस्वी ये आपको याद रखना है, इसका जन्म का टाइम, अवस्था 80 साल के अवस्था में उनका मृत्यु हुआ। और जो है कुशीनगर में हुआ मृत्यु। तो कुशीनगर जो है कहाँ पड़ता है? कुशीनगर मल्ल में पड़ता है, मल्ल में पड़ता था, मल्ल महाजन पद में, ठीक है। और मृत्यु हुई किस वर्ष थी? 483 ईस्वी पूर्व में। चलिए अगला प्रश्न, बुद्धिस्ट काउंसिल वाज नॉट हेल्ड इन बिहार। विच ऑफ द बुद्धिस्ट, कौन सी बुद्ध संगति बिहार में आयोजित नहीं की गई थी, ठीक है, ये आपको बताना है। तो फोर्थ जो है ये नहीं हुआ था। पहला आपको मालूम है, ये पहला जो है कहां पर हुआ था, द्वितीय कहां पर हुआ था, तृतीय कहां पर हुआ था, ये सब हम लोग देखेंगे। लेकिन पहला हम लोग देख लेते हैं, ये हुआ था राजगीर में, राजगीर में, ठीक है। द्वितीय कहां पर हुआ था?
द्वितीय ये वैशाली में है। वैशाली भी बिहार में है, राजगिरी भी जो है बिहार में है, या उस टाइम इसको गिरिवर्ज भी बोला जाता था। और तृतीय जो है ये पाटलिपुत्रा में, पाटलिपुत्रा में तृतीय ये अशोक के समय में हुआ था, और ये द्वितीय जो है कालाशोक के समय में हुआ था, और प्रथम जो है अजातशत्रु के समय में हुआ था, और चतुर्थ जो है कनिष्क के समय में हुआ था। चलिए यहाँ पर देखते हैं प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी जो है यहाँ पर हुआ था 483 ईस्वी पूर्व। इसके मृत्यु के जस्ट तुरंत बाद जो है प्रथम बौद्ध संगीति हो गया था, और यहाँ से क्या निकला था, सूत पीठक एंड विनय पीठक, है ना। प्रथम से द्वितीय संगीति वैशाली के बालूकाराम बिहार 383 ईस्वी, तकरीबन 100 साल बाद जो है ये दूसरा ये वैशाली में हुआ था। तृतीय संगीति कहाँ पर हुआ था, तृतीय संगीति पाटलिपुत्र अशोकराम बिहार, जो तीसरा है अशोक के समय में हुआ था, और चतुर्थ जो है कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, ये बिहार से बाहर है, और ये किसके टाइम में हुआ था, कनिष्क, जो कि मैंने पहले ही स्लाइड में डिस्कशन कर दिया। तो हो गया, यहाँ तक क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए, इन विच सिटी वॉज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अजातशत्रु। अजातशत्रु के शासन के प्रथम वर्ष प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस नगर में किया गया था, उस नगर का नाम बताना है। तो ये जो है प्रथम राजगीर में हुआ था। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है सीडीपीओ में। चलिए, प्रथम बुद्ध संगीति का तथ्य क्या सब इसमें से निकला, ये सब हम लोग देख लेंगे। पहले तो इसका वर्ष देख लीजिए 483 ईस्वी में, और हरिंक वंश का जो राजा अजातशत्रु थे इनके समय में। तो क्वेश्चन आ सकता है हरियक वंश से संबंधित अजातशत्रु है या नहीं है, या किस वंश से संबंधित है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। राजगीर जो है स्थिति सप्तकर्णी गुफा जो है, सप्तपर्णी, मैंने सप्तकर्णी कह दिया, माफी चाहूंगा, सप्तपर्णी है ये, जो इसको सात पानी मतलब सात पानी भी इससे मिल करके बना है, तो सप्तपर्णी बोला जाता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो राजगिरी में जो सप्तपर्णी गुफा है वहां पर ये हुआ था। सूत पीठक और विनय पीठक यहाँ पर इसका निर्माण हुआ था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। पहला जो बुद्धिस्ट काउंसिल था उनका प्रेसिडेंट कौन थे, ये आपको बताना है। वसुमित्र, महाकश्यप, संगरक्ष, पार्थक, ये सब पार्थक, ये सारे आपके ऑप्शन है, और आपको बताना है कि कौन सा सही उत्तर है। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, महाकश्यप जो है प्रथम बुद्धिस्ट काउंसिल, जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल थे, जो आयोजित हुआ था 483 ईस्वी में, पूर्व में जो हुआ था, एक सेकेंड, ठीक है, 483 ईस्वी बीसी में जो हुआ था उसका प्रथम संगीति 483 महाकश्यप इसको जो है प्रिजाइड किए थे, मतलब इसका अध्यक्षता जो है, अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप। द्वितीय संगीति को कौन, सवाकामी। और तृतीय जो अशोक के समय में हुआ था यह मोगलीपुत्र तीस ने किया था। और चतुर्थ संगीति में वसुमित्र अध्यक्ष एवं अशुघोष उपाध्यक्ष थे। तो वसुमित्र जो है अध्यक्ष, और यहाँ से एक एक नाम, यहाँ पर दो नाम आपको याद रखना है, वसुमित्र और यहाँ पर अशुघोष नाम रखना है याद। और यहाँ से एक और पीठक निकल के आया था, सूत पीठक और विनय पीठक। तो आपको ये हो गया पहला बुद्ध संगीति में, है ना। और तीसरा में जाकर के एक और पीठक आ गया था, वो था अभिधम पीठक। चलिए, वेयर वाज द फर्स्ट बुद्धिस्ट असेंबली हेल्ड। प्रथम बुद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी। जो प्रथम फर्स्ट बुद्धिस्ट असेंबली हेल्ड, प्रथम बुद्ध सभा कहाँ पर आयोजित हुई, ये आपको बताना है, जगह का नाम बताना। देखिए क्वेश्चन फिर से आया हुआ है, इसलिए मैंने दोबारा दोहराया है इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो पाटलिपुत्र, राजगिरी, अमरावती। तो जो इसका प्रथम का जो राजगिरी है ये सही उत्तर होगा, देख सकते हैं ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। राजगिरी वर्तमान राजगीर में स्थित सप्तपर्णी
गुफा सप्तपर्णी गुफा में संपन्न हुई और इसका आयोजन बुद्ध के निर्माण प्राप्त करने के 400 वाले वर्ष, उसी वर्ष जिस वर्ष उसको निर्माण प्राप्ति हुई उसी वर्ष 483 ईस्वी में ही किया गया था। इस महासभा का मुख्य उद्देश्य बुद्ध की शिक्षाओं और नियमों को प्रमाणित रूप से संरक्षित करना था। जो बुद्ध की शिक्षा थी, जो बुद्ध का टीचिंग था, उसको प्रिजर्व करना, उसको सुसज्जित करना, सुसंगठित करना इसका उद्देश्य था। दोस्तों, द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल आफ्टर द महापरिनिर्वाण ऑफ लॉर्ड बुद्धा वाज हेल्ड। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बुद्ध की संगीति हुई थी, राजगीर में हुआ था। ये हम लोगों ने 2-3 बार देख लिया। चलिए, ये याद होगा। राजगीर, सप्तपर्णी गुफा, क्वेश्चन दोबारा आ गया। और महाकश्यप इसके जो प्रेसिडेंट थे, अजातशत्रु जो हर्यक वंश के राजा, इसको आयोजित किए थे और इस संगीति में लगभग 500 बुद्ध भिक्षुओं ने भाग लिया। तो एक ये याद रखने योग्य चीज है, 500 तकरीबन जो बुद्ध भिक्षु थे वो इसमें भाग लिए थे। कनिष्क के शासनकाल में, यहाँ पर देखिए, कनिष्क के शासनकाल में बुद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? इन विच सिटी वॉज बुद्धिस्ट काउंसिल कन्वीन ड्यूरिंग द रीजन ऑफ कनिष्क। तो ये जो है कश्मीर जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा, है ना। तो कुंडल वन जो कश्मीर में, कुंडल वन देख सकते हैं यहाँ पर, कुंडल वन कश्मीर में, समय प्रथम शताब्दी, ये 72 ईस्वी में, मतलब ये 72 जो है ये बीसी नहीं है, ये एसी है, आफ्टर क्राइस्ट। तो इसके समय में कुषाण जो वंश के राजा थे कनिष्क, उसके समय में चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन हुआ था। और इसका जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष थे वो मैंने पहले ही डिस्कशन कर दिया। वसुमित्र जो है अध्यक्ष थे और अश्वघोष जो है ये उपाध्यक्ष थे। ठीक है, यहाँ पर हीनयान और महायान में 2 गुटों में बट गया। गुट कहना उचित नहीं होगा, 2 भाग में बट गया बुद्धिज्म, हीनयान और महायान, है ना मेरे मित्र। चलिए, Which of the following rulers of organized the fourth Buddhist council in कश्मीर? इनमें से किस शासक ने चतुर्थ वंश संगीति कश्मीर में आयोजित की थी? Which of the following rulers organized the fourth Buddhist council? आपको इसमें से राजा का नाम बताना है जिन्होंने चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन किया। तो कनिष्क ने किया था और 72 एडी में किया था, ये हम लोग देख चुके हैं। कनिष्क कश्मीर की कुंडलवन में चतुर्थ बुद्ध संगीति बुलाई थी और इसे संगीत में बौद्ध धर्म की प्रमाणिक टीकाएं और विवाह शास्त्र लिखे गए ताम्र पत्रों पर संकीर्ण कराया। और इस संगीति में विचार विमर्श का माध्यम मुख्य रूप से संस्कृत रहा। तो ये ध्यान में याद रखने वाला बात है कि कनिष्क के समय में जो अंतिम बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था उसमें भाषा क्या था? संस्कृत, है ना। और जैसे कि मैंने पहले वाला वीडियो में और पहले वाला जो है स्लाइड में डिस्कशन किया था कि यहाँ से बुद्धिज्म जो है 2 भागों में बट गया था, एक हीनयान हो गया था, एक महायान हो गया था। और हीनयान और महायान में फर्क क्या है ये देखिएगा। हीनयान जो है ये मूर्ति पूजा नहीं करते थे, ये भगवान बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेशों पर चलते थे। लेकिन महायान वालों का कहना था नहीं, भगवान बुद्ध को वो ईश्वर मान करके उसका मूर्ति पूजा करते थे। बस दोनों में इतना ही फर्क है। इन विच सिटी वॉज द बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अशोक? अशोक, सम्राट अशोक के टाइम में तृतीय बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था और यहाँ से एक और पीठक निकला था, तीसरा पीठक, वो है अभिधम पीठक। और ये हुआ कहाँ पर था? तो ये पाटलिपुत्र में हुआ था। अशोक के समय में पाटलिपुत्र में हुआ था 250 ईस्वी पूर्व, है ना। मौर्य सम्राट अशोक पाटलिपुत्र में हुआ था। और इसको प्रिजाइड कौन किए थे? इसका प्रेसिडेंट कौन थे? मोगलीपुत्र तीस जो है। और यहाँ से मैंने जो बार बार जिक्र कर रहा था अभिधम पीठक, ये तीसरे पीठक अभिधम पीठक का निर्माण यहीं से हुआ। चलिए, एट विच प्लेस वॉज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कन्वीन्ड? तीसरा बुद्धिस्ट काउंसिल जो है किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो ये हम लोगों ने अभी जस्ट देखा है, वो है पाटलिपुत्र। चलिए, पाटलिपुत्र में हुआ था। संगीति का उद्देश्य संघ के मतभेदों को दूर करना और बुद्ध धर्म को ढोंगी भिक्षुओं से मुक्त करना। तो इसका उद्देश्य क्या था कि जो उनके बीच, जो बुद्धिस्ट भिक्षुओं के बीच जो मतभेद था उनको खत्म करना था। और इसमें कई ढोंगी जो घुस गए थे उनको बाहर निकालना था, उनसे मुक्त करना था धर्म को। इसके बाद सम्राट अशोक ने विभिन्न देशों को
जैसे श्रीलंका हेतु महेंद्र व संघमित्रा में बौद्ध प्रचारक भेजे। जो अशोक जो है इस बौद्ध संगीति के बाद उन्होंने विभिन्न देशों में अपना जो है जो बुद्ध भिक्षु थे उस टाइम उसको विभिन्न देशों में भेजा प्रचार प्रसार के लिए, बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार के लिए। जैसे श्रीलंका हेतु महेंद्र व संघमित्रा, जो श्रीलंका में कौन, महेंद्र और संघमित्रा ये अशोक के बेटे और बेटी थे, तो ये गए थे कहाँ, श्रीलंका में। वे डिड महात्मा बुद्ध अटेन महापरिनिर्वाण, जो महात्मा बुद्ध थे वो महापरिनिर्वाण उसको कहाँ पर प्राप्ति हुई थी। तो ये आसान सा क्वेश्चन कल भी मैंने डिस्कशन किया था, क्योंकि क्वेश्चन बार बार पूछा गया था, तो आप इससे इसका इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। तो कुशीनगर इसका, और ये कहाँ पर है, मल्ल महाजनपद में था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग, महापरिनिर्वाण से जुड़े हुए तथ्य क्या है। 483 ईस्वी में हुआ था, कुशीनगर में हुआ था, उत्तर प्रदेश में अभी जो है कुशीनगर है। महापरिनिर्वाण कहा गया, और सुबध जो आखिरी इंसान को जिसको ये भगवान बुद्ध अपने मृत्यु से पहले एक व्यक्ति को अंतिम उपदेश दिया, उस व्यक्ति का नाम क्या था, सुबध। व्यक्ति का नाम याद कर लीजिए, ये सुबध थे। ठीक है। त्रिपिटक इज द रिलीजियस बुक ऑफ विच रिलीजन, जो त्रिपिटक है ये किस धर्म से जुड़ी हुई एक धार्मिक पुस्तक है, यही कहने का इसका तात्पर्य है। तो ये है बुद्धिज्म। त्रिपिटक आपको मालूम है किससे है, पिटक। तो सूत पिटक जो है बुद्ध के उपदेश एवं धार्मिक सिद्धांत, इसमें बुद्ध का उपदेश और धार्मिक सिद्धांत है। और आनंद इस टाइम, जो एक और चीज, जो पहला बुद्ध संगति था जो अजात शत्रु के टाइम में हुआ था, अजात शत्रु के समय में हुआ था, तो उसमें आनंद जो भगवान बुद्ध के शिष्य थे, है ना, आनंद, एक सेकंड, हाँ, आनंद जो भगवान बुद्ध के शिष्य थे, और उपाली ये दोनों भी उसमें शामिल थे। तो सूत पिटक जो है बुद्ध के उपदेश एवं धार्मिक सिद्धांत, ये इसका कंपाइलेशन कौन किए, तो वो आनंद। विनय पिटक जो है संघ के अधिनियम एवं अनुशासन, उपाली ये विनय पिटक। और अभिधम पिटक, जैसे कि मैंने डिस्कशन किया, बुद्ध के दर्शन की आध्यात्मिक विवेचना और मोगली उपदेश, ये अशोक के समय में हुआ था। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना, 14 था, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन महायान एंड हीनयान, जो कि मैंने पहले ही डिस्कशन कर दिया था। महायान और हीनयान ये कनिष्क के समय में जो चौथा बौद्ध संगीति हुई थी, उस टाइम ये बट गए थे महायान और हीनयान। हीनयान जो भगवान बुद्ध को के मूर्ति को पूजा नहीं करते हो, और महायान जो है ये भगवान बुद्ध के मूर्ति को पूजा करने वाले थे। भगवान बुद्ध को ये ईश्वर मानते थे, और हीनयान वाले ईश्वर नहीं मानते थे, उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलना पसंद किए, लेकिन मूर्ति पूजा का समर्थन नहीं किए, लेकिन ये मूर्ति को पूजते हैं। तो इतना ही अंतर है। तो देख सकते हैं, वर्शिप ऑफ आइडल, गॉड एंड गॉडेसेस, देवी देवताओं की मूर्ति को पूजा करना। ये हीनयान जो है, महायान मूर्ति पूजा, वही बात। तो यहाँ पर देख लीजिए कुछ जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स है, जो मैंने इसको यहाँ पर मेंशन कर दिया है, जो कि आपको याद रखना चाहिए। 483 में राजगिरी सप्तपर्णी महाकश्यप अजात शत्रु के समय में हुआ था, और सूत पिटक एवं विनय पिटक। द्वितीय जो है 100 साल बाद जो है, भगवान बुद्ध के मृत्यु के 100 साल बाद ये आयोजित किया गया। और यह कहाँ पर, वैशाली में बालूकाराम और सवाकामी जो थे, इसमें वो अध्यक्षता इसका किए थे। और कलाशोक जो है शिशुनाग वंश के, ये उनसे यही उनको आयोजन करवाए थे। और स्थिरवीर भगवान, ये जो स्थिरवीर व महासंघिक जो प्रथम महासंघिक में प्रथम विभाजन, जो दो इसमें और एक सेक्ट में बटा था, वो स्थिरवीर सेक्ट आपने नाम सुना होगा, और महासंघिक, तो यहाँ पर इस पे भी चर्चा थी। तो 250 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था मोगलीतिश। ये इसको ध्यान में आप रख लीजिए, ये एकदम निचोड़ है, समरी है यही, और बाकी कुछ नहीं है। जो मैंने पीछे बताया है, आप लोगों के साथ शेयर किया, वही इंफॉर्मेशन ये एकदम टेबल के फॉर्म में है। तो यहाँ से जो है क्लास एंड होता है।
और आज जो है टोटल हम लोग 15 क्वेश्चंस का पहला में हम लोग टोटल 17 क्वेश्चन पहला लेक्चर में किए हैं। दूसरा में जो है हम लोग तकरीबन जो है दूसरा लेक्चर में हम लोग 14 जो है क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और तीसरा लेक्चर में 15 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो मैं फिर से आप लोगों को कह रहा हूं कि वो जा करके देखिए, क्योंकि एक वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला है। कई वीडियोज अगर आप देखेंगे सीखेंगे तभी जा करके मजा आएगा, है ना। और आप भी बताइए कि मैं क्या और बेहतर कर सकता हूँ, जो बोलने का तरीका है, लिखने का तरीका, क्या मैं ज़्यादा फास्ट हूँ या ज़्यादा स्लो हूँ या ये परफेक्ट है, क्या है ये आपको बताना है। और आपको मालूम है कि जो PYQ जो मैं डिस्कशन शुरू किया हूँ, जो PYQ